Hey, morning. Good morning, sir. Can you hear me? Good morning. Yeah, can you hear me, guys? Hello. Can you hear me? Hello. हेलो। सर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं रहा है क्या? हेलो। 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 Neha, are you able to hear me? हाँ। हेलो। यस यस। हेलो सर। गुड आवाज आ मॉर्निंग रही है सर। क्या मेरी? यस सर, यस सर। बोल। Give me 2 more minutes, guys. Let me take a water. Okay. ओके, श्योर। हेलो।
Hi guys. Right. Alright, so आज का टॉपिक है, सो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था इसकी एसीआई का यूआई फेमिलराइजेशन। ठीक, सो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इज एक्सेस पॉलिसीज कॉन्फ़िगरेशन एंड डिज़ाइन। Okay, so what exactly I mean access policy confusion design? सपोज आपके पास लीफ स्विचेस है। ठीक, एसीआई में दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक होता है लॉजिकल, एक होता है लेयर टू फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जैसे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन हो गई, एसबीआई कॉन्फ़िगरेशन हो गई, वीआरएफ कॉन्फ़िगरेशन हो गई, एंड इंटरफेस लेवल की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। सपोज आपके पास ये डिवाइस है, दिस इज योर लीफ एंड स्पाइन। ओके, और लीफ एंड स्पाइन में हमारे पास सपोज एक सर्वर कनेक्टेड है। एक सर्वर हो गया आपके पास। सो दो तरीके के डिज़ाइन यूजुअली हम प्रोडक्शन में रखते हैं। एक होता है सिंगल होम, दूसरा होता है मल्टी होम डिज़ाइन। ये क्या हो गया? सर्वर वन विद द सिंगल होम। सिंगल होम क्या किसको बोलते हैं? जिसमें से जिसके पास हाई अवेलेबिलिटी नहीं रहती प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट में, उसको सिंगल होम बोलते हैं। डुअल होम किसको बोलते हैं? सर्वर टू, जिसके पास डुअल होम, जिसके पास हाई अवेलेबिलिटी रहती है फिजिकली। ये आपके पास वीपीसी इंटरफेस हो गया। आपके पास दो इंटरफेस है, लीफ वन लीफ टू दोनों पे ही जा रहे हैं आपके पास, लीफ वन लीफ टू, एंड लीफ वन लीफ टू बीपीसी में पार्टिसिपेट कर। तो आपके पास दो मेनली डिजाइन होते हैं, सिंगल होम डिजाइन एंड डुअल होम डिजाइन। ना इसमें भी बहुत सारे चीजें आप रीडिजाइन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अब आपको कॉन्फ़िगर करनी है दो चीजें। फर्स्ट थिंग ये, जब आप किसी भी नेटवर्क डिवाइस में, सपोज ये लेगेसी हो गई, लेगेसी में कैसे आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं? कोर लेयर हो गया आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हो गया आपके पास, एक्सेस लेयर आपके पास हो गया, राइट? ये आपके पास एक्सेस लेयर हो गया। तो यूजुअली क्या होता है, एक्सेस लेयर पे ही आपके पास डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। आपके पास कोर हो गई, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हो गया, आपके पास एक्सेस लेयर हो गया, या आपके पास सर्वर हो गए। तो एसीआई में क्या किया गया है? एसीआई में क्लब कर दिया गया है दो लेयर को। और कौन सी लेयर को? कि जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस लेयर था, उनको क्लब करके लीफ स्विचेस बोलना शुरू कर दिए हैं हमने, कि दे आर द लीफ स्विचेस, लाइक दिस। हम इन डिवाइसेस को वी हैव रीनेम इट एंड कॉल्ड इट द लीफ स्विचेस। क्योंकि ये जो लीफ डिवाइसेस है, इनका पर्पस, दीज आर द लेयर टू एज वेल एज द लेयर थ्री बॉक्सेस। जो कोर है उसको भी एज ए कोर की तरह यूज कर रहे हैं, बट उसके में भी डिजाइन रिपर्पस किया गया है। इट्स नॉट लाइक द सेम डिजाइन वी आर यूजिंग फॉर द कोर लेयर। यहाँ कोर लेयर इज भी कोर लेयर ही हम कॉल कर रहे हैं, बट द डिजाइन फॉर द कोर लेयर इज द पर्पस ऑफ डिजाइन फॉर द कोर लेयर इज डिफरेंट है यहाँ पास। इसके लिए इसीलिए हम जो जो लेगेसी कोर है, वी कैन नॉट कंपेयर विद द स्पाइन स्विचेस। ठीक ना? अगर मैं एक्सेस स्विचेस की बात करूँ, यहाँ पर सर्वर कनेक्टिविटी है, तो जब सबसे पहले इंटरफेस कनेक्ट करते हैं किसी भी डिवाइस पे,
तो यूजली क्या कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलता है? हमको सपोज लीफ स्विच, एक्सेस स्विच में आपके पास इंटरफेस गीगाबिट 0/1 है। तो हम लोग क्या करते हैं? बाई डिफॉल्ट वहां पास ऑटो नेगोशिएशन ऑन रहता है, ठीक। डुप्लेक्स फुल रहता है बाई डिफॉल्ट। व्हील एंड वन पे हर चीज रहती है। उन टॉप ऑफ दैट अगर आपको पास स्पीड डिफाइन करनी है, सीडीपी भी ऑन ही रहता है बाई डिफॉल्ट, है ना। सीडीपी ऑन रहता है लेगसी इंफ्रास्ट्रक्चर में। आपके पास एसटीपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हम लोग मैनुअल करते हैं, ये ऑन डिमांड हो गया। डिमांड, ठीक। अगर आपके पास पोर्ट चैनल हो गया, वो हम ऑन डिमांड करते हैं। आपके पास अगर लेयर टू पैरामीटर्स चेंजेस, ये आपके हो गए लेयर टू कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस की। मतलब जो इंटरफेस है उसमें से लेयर टू पैरामीटर क्या इनेबल है, क्या डिसेबल रहेगा, आप वो कॉन्फ़िगर करते हो। लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इंटरफेस में? इंटरफेस गीगाबिट 0/1। सपोज आपने वीआरएफ कॉन्फ़िगर किया, ठीक। वीआरएफ कॉन्फ़िगर किया है, किस पर्टिकुलर वीआरएफ में हो, XYZ। फिर आपने कॉन्फ़िगर कर दिया कि स्विच बोर्ड मोड ट्रंक अलाउड VLAN 10 फॉर एग्जांपल। वो आपकी लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आपने कुछ एक्स्ट्रा चीजें और कर दी, स्विच बोर्ड मोड एक्सेस है, ट्रंक है, रियली डजंट मैटर। ये आपकी होगी लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन। सो हमारे पास दो तरीके की कॉन्फ़िगरेशन होती है, फिजिकल लेयर टू एंड लॉजिकल। लॉजिकल इसीलिए लॉजिकल डिजाइन इज डिफरेंट देन द फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिवाइस आपको पता है कि ऐसे कनेक्टिविटी है, ये सब कॉन्फ़िगरेशन है, ये फिजिकल इंटरफेस लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पास ये कॉन्फ़िगर करना है ना। एसीआई में सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पास टू डिफरेंट थिंग्स होती हैं। आपको लेयर टू पैरामीटर पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, देन लॉजिकल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। यहाँ पास अनलाइक द एक्सेस स्विचेस, यहाँ पास हर चीजें आप एक साथ ही कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो अगर आपको लेयर टू कॉन्फ़िगर बाय डिफॉल्ट एसीआई लीव स्विचेस में जीरो कॉन्फ़िगरेशन रहती है, जीरो कॉन्फ़िगरेशन। सो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है, सबसे पहले एसीआई को बताना पड़ता है इन एडवांस कि आपके पास एक्सेस पॉलिसी पहले बनानी पड़ती है। एक्सेस पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी में क्या होता है? लेयर टू पैरामीटर्स होता है कि ऑटो नेगोशिएशन ऑन होगा, ऑफ होगा, स्पीड क्या होगी, सीडीपी क्या होगा, इन एलएलडीपी क्या होगा, पोर्ट चैनल होगा कि नॉन पोर्ट चैनल होगा। And there are many layer 2 parameters which we can define. ओके, उसको बोलते हैं एक्सेस पॉलिसी। नाउ अगर आपको इस इंटरफेस में कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है लॉजिकली, उसको बोलते हैं हम टेनेंट। टेनेंट के अंदर आपकी लॉजिकल कॉन्फ़िग होती है ऑन दिस इंटरफेस फॉर दिस इंटरफेसेस। अंडरस्टूड कि टेनेंट लॉजिकल क्या होता है एंड एक्सेस लेयर क्या होता है? एक्सेस लेयर वो होता है जो कि हम लोग प्योर लेयर टू पैरामीटर्स के लिए होते हैं। इंटरफेस की स्पीड क्या होगी, इंटरफेस पोर्ट चैनल होगा कि नॉन पोर्ट चैनल होगा, इंटरफेस आपके पास डुप्लेक्स रहेगा कि हाफ डुप्लेक्स रहेगा। आपके पास फ्यू कस्टमाइज पैरामीटर्स होते हैं। आपके पास पोर्ट चैनल है कि विदाउट पोर्ट चैनल है, सिंगल होम है, डुअल होम है, ये आप डिफाइन करते हो एक्सेस पॉलिसी के अंदर। जैसे आप इसको लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो एसीआई में बोलते हैं टेनेंट कॉन्फ़िगरेशन। और टेनेंट क्या होता है? टेनेंट इक्विवेलेंट टू द वन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। मतलब आपके पास जस्ट लाइक इन लेगेसी नेटवर्क में नेक्सस में बीडीसी होता है, एंड आपके पास फायरवॉल में कॉन्टेक्स्ट होता है, आपके पास
वीआरएफ होता है नेटवर्क में, वीआरएफ क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं? टू सेग्रीगेट द नेटवर्क, राइट? बट यहाँ पर ये टेनेंट इज मच मोर पावरफुल देन द ऑल दोस कॉन्टेक्स्ट वीआरएफ एंड एवरीथिंग। इसीलिए एसीआई मल्टी टेनेंसी सपोर्ट करती है। मतलब जो लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन होती है, आप मल्टीपल टाइम डिफाइन कर सकते हो फॉर ईच कस्टमर, मल्टी टेनेंसी कॉन्सेप्ट के लिए। ओके, ना अगर मैं जाऊँ एसीआई पे लॉग इन करूँ, बिफोर दैट लेट मी ओपन द स्लाइड। And I have a cheat sheet also. So this is the cheat sheet I have, which you can refer to for short notice, but this is really good. Okay. So आपके पास सपोज रिक्वायरमेंट है इसकी, को क्लोज करो, दिस इज द रिक्वायरमेंट। ओके, सो वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ, सपोज हमारे पास एज ए सेट कि आपके पास लीफ स्विचेस हैं, कुछ सर्वर भी कनेक्टेड है। सो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है? मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने इस इंटरफेस में। अब ये कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एसीआई में सीएलआई के थ्रू तो करेंगे नहीं, हम कर सकते हैं बट वी डू नॉट प्रेफर टू डू इट। हमको लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन करनी है। लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा एक्सेस पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अगर मैं लेगेसी के साथ कंपेयर करूं, okay, so this is the physical configuration, this is the logical configuration design. ओके, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन में डोंट गेट कंफ्यूज, हम लोग इतने सारे पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं। व्हाट आर दीज? आई विल एक्सप्लेन दैट। इतनी सारी लॉजिकल डिजाइन होती हैं, टेनेंट वीआरएफ, एसबीआई, ईपीजी, ऑल दिस थिंग्स। ओके, नाउ इफ आई गो टू द ACI, here we go. अगर मैं जाऊँ एडमिन, C1 SCO 1 2 3 4 5, just give me a second, it's failing. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जब ACI को एक्सेस करते हैं? तो फर्स्ट टाइम वी डिस्कवर द लीफ एंड स्पाइन डिवाइसेस। तो फैब्रिक टैब में जाएंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे, फैब्रिक मेंबरशिप, पेंडिंग नोड, लेट मी डिस्कवर फर्स्ट। विदाउट डिस्कवरी ना उस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हो, so we have to discover these devices first. This is done. One is done. Let's wait for other one. पॉपअप हो जाएंगे इधर। इसके बाद अपन क्या करेंगे ना, इसके बाद कॉन्फ़िगर करेंगे टू थिंग्स।
आउट ऑफ बैंड कॉन्फ़िगर करेंगे इस लीफ एंड स्पाइन स्विचेस का, प्लस हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे बीपीसी, बिटवीन वेयर, बिटवीन द लीफ स्विचेस। यहाँ पास बीपीसी कॉन्फ़िगरेशन करना इज एज सिंपल एज creating the VLAN in existing environment। ये सब करने से पहले ही, बाद ही आप क्या कर सकते हो, आप लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर दैट, क्योंकि ये बेसिक प्रिपरेशन है आपके लिए एसीआई का। One more left. Okay, it is discovering. Come on. Okay, perfect. There should be only last. If you have bulk devices, you can even import that. Sorry, if you have many devices, you can export it also from here to get the detail of the serial number and everything, and you can register it by the automation also. This is the manual, but as I said, you can register this by automation. Make sure that you have the detail. You can simply go here and just download the option here. For example, you can download it and you can change the host name, something, host name and everything, and you can just simply uh, post from automation tool rather than doing manually. Look here, rather than doing manually, you can have it by the automation also, which is much more faster. Okay, cool. So here we have, and the second thing is configure the BGP route reflector between the leaf and spine switches. The reason is here we have explained that what protocol we run between the leaf and spine, right? Did we gone through that concept, guys? Okay, so between the leaf and spine switches, when epic connect होता है तो हमारे पास क्या अंडरले होता है? अंडरले होता है IS ओवरले होता है VXLAN। ओवरले बीएक्सएन आता है ना सर। हाँ, डेटा प्लेन क्या होता है? VXLAN। ठीक। डाटा प्लेन बीएक्सएन आता है। देन कंट्रोल प्लेन क्या होता है? MP BGP EVPN। ठीक, ये हमारे पास कंट्रोल प्लेन होता है। ये जीरो टच प्रोविजनिंग होती है, MP BGP EVPN। ये जीरो टच प्रोविजनिंग होती है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। दीज आर द बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन विल बी पुश बाय द एपिक। एंड एक और प्रोटोकॉल होता है, उसको बोलते हैं कूप, काउंसिल ऑफ ओरेकल प्रोटोकॉल, जो कंट्रोल प्लेन में एज ए प्रोक्सी काम करता है बिटवीन लीफ एंड स्पाइन। जो भी लीफ के पास अपडेट्स आती हैं वो स्पाइन के पास ट्रांसफर हो जाती है, लोकल टेबल। इतने सारे प्रोटोकॉल विच आर जीरो टच। अगर आपके पास एपिक इंटीग्रेटेड है तो एपिक बाई डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पुश करेगा बिटवीन लीफ एंड स्पाइन के बीच में, नेबर सी फॉर्म कर देगा। आपका ड्यूटी क्या है? एमपीबीजीपी फॉर्म करने के लिए द ओनली रिक्वायरमेंट इज एएस नंबर, क्योंकि एएस नंबर हर कस्टमर का सेम नहीं दे सकता सिस्को।
इट्स नॉट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, इज गुड प्रैक्टिस। सो उसके बीच में, लीफ एंड स्पाइन के बीच में आपको एएस नंबर एंड आरआर आपको ऑप्शन देता है डिफाइन करने के लिए। विदाउट एएस नंबर एंड आरआर आपके पास बीजीपी अपनी आएगा बिटवीन लीफ एंड स्पाइन। बट बीजीपी कन्फिगरेशन करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, आपके पास बोल रहा है कि आप बता दो दो आपके पास स्पाइन स्विचेस हैं, जिसमें से राउट रिफ्लेक्टर कौन सी होंगी, क्योंकि आईबीजीपी रन होता है इसके बीच में, लीफ एंड स्पाइन के बीच में। ईबीजीपी ऑप्शन नहीं है, ईबीजीपी आप रन नहीं कर सकते हो। यहाँ पास आईबीजीपी होता है प्लस आपको पास एस नंबर डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर हम, ये प्री रिक्विजिट्स है, अगर आप नहीं करोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्फ़िगर द डिवाइसेस। ओके, सो आप अगर इस एपिक पे जाओगे, आप बोलोगे फैब्रिक पे, इन्वेंट फैब्रिक पॉलिसी पे, फैब्रिक पॉलिसी में पोर्ट पे जाओगे, आप पोर्ट पे जाओगे, पॉलिसी ग्रुप आप एक क्रिएट करोगे, पोर्ट पॉलिसी ग्रुप। ठीक, यहाँ पास राउट रिफ्लेक्टर का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पास डिफॉल्ट सेलेक्ट करोगे, इसके अंदर जाओगे, आप बोलोगे कि भाई एएस नंबर तुम्हारा 65001 है। कोई कुछ भी एएस नंबर दे सकते हो, रियली डजंट मैटर। ये मेरे राउट रिफ्लेक्टर है, ये स्पाइन बोथ द स्विचेस। जरूरी नहीं है दोनों स्विचेस आप बनाओ, आप एक भी स्विचेस बना सकते हो। सबमिट। आपको और कुछ चेंज करना नहीं, आया सारा सब कुछ डिफॉल्ट ही है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि आप कूप में भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ मोड चेंज कर सकते हो, पॉलिसी चेंज कर सकते हो, डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो, अगर इफ यू हैव एट ऑल एनी, राइट। देन सबमिट कर दो। देन देन सेम पॉलिसी आप प्रोफाइल के अंदर कॉल कर दो, आप कर दो पोर्ट प्रोफाइल, देन आपको कॉल कर दो। कौन से पोर्ट के लिए, इस पोर्ट के लिए, हर डिवाइस के लिए, पोर्ट 1। आप डिफॉल्ट पॉलिसी के अंदर भी कॉल कर सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी टू कॉल अंडर द वन, बट इफ यू वांट टू यू कैन डू इट। ये डिफॉल्ट है, उसके अंदर भी आप कॉल कर सकते हो वैसे, which is a best practice rather than creating the new everything. It's already called, so that's fine. You can submit it. Because प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी न्यू क्रिएट कर दी है। आप एज ए सेड डिफॉल्ट पॉलिसी जो है उस पर भी आप कॉल कर सकते हो, ये वाला पोर्ट पॉलिसी, विच इज आल्सो बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, ये आपके पास हो गई बीजीपी एंड राउटर रिलेटेड कन्फिग्रेशन। नाउ सेकंड प्रीरिक्विजिट हमारी इस टोपोलॉजी की है कि हमें बीपीसी भी चाहिए। हमारे पास ISIS, VXLAN, एवरीथिंग इज बिन कॉन्फ़िगर्ड बाय डिफॉल्ट। इसीलिए बोलते हैं कि आपके पास एसीआई प्री वैलिडेटेड, प्री डिजाइंड है, आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप बस परचेज करो एसीआई, जिसको नहीं भी पता VXLAN, दैट गाय कैन आल्सो रन द एसीआई। ओके, ना अगर आपके पास बोला जाए कि नाउ यू हैव अ चॉइस options to design the underlay and overlay, Cisco won't allow you to do it. Okay, Cisco खुद ही एक बार कर देता है, that's predefined in the hardware level itself। यहाँ पास 65001 RR कर दिया हमने, यहाँ पास भी सेम कर दिया। ना अगर मैं जाऊं ACI के लीव स्विचेस में से दैट के बीपीसी कॉन्फ़िगर करनी है इन दोनों डिवाइसेस के बीच में, सो हमारे पास लेगेसी में बीपीसी कैसा होता था, आपके पास पीएल लिंक चाहिए, पीएल कीप लाइव लिंक चाहिए, आपके पास कौन सा प्रोटोकॉल रन होता था, यहाँ पास, यहाँ पास उसका नाम है इथरनेट ओवर, था क्या था नाम लेगेसी वाले का,
EOC, I think, Ethernet over something. क्या नाम था उस प्रोटोकॉल का? What was the name of that protocol? Um, EOC something? EOBC, Ethernet over something. Something was name, man. Um, I forgot it. Ethernet something distribution. Let me search the Google. Okay, I forgot that. Cisco Nexus VPC pairing or name. It's not the EOBC for sure. Uh, I almost forgot, man. CFS, yeah, CFS. जो सिस्को फैब्रिक सर्विसेज, CFS जो प्रोटोकॉल था which was running between the leaf switches to form the BPC. अब हमारे पास क्या हो गया है, अगर मैं BPC की बात करूं तो BPC, ACI BPC, हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पास एक प्रोटोकॉल रिप्लेस हो गया CFS, जिसको बोलते हैं ZMQ। क्यों? क्योंकि CFS की प्री रिक्विजिट क्या थी कि यू नीड टू हैव अ फिजिकल कनेक्टिविटी दोनों डिवाइस के बीच में। अब क्या हो गया, हमारे पास फिजिकल कनेक्टिविटी तो है नहीं बिटवीन लीफ टू लीफ, तो हमारा कनेक्ट कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है? स्पान के थ्रू हो रहा है। तो उसके लिए क्या चाहिए? TCP प्रोटोकॉल चाहिए टू फॉर्म द टनल एंड कनेक्टिविटी, और उसको रिप्लेस करके प्रोटोकॉल को हमको दे दिया गया है नेम ZMQ, जो कि विदाउट डायरेक्टली कनेक्टिविटी के साथ फॉर्म होता है, रिप्लेसिंग द CFS प्रोटोकॉल। क्या करता है? ZMQ एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल होता है जो TCP बेस पे काम करता है। ओके, एंड BPC कॉन्फ़िगरेशन जो है सिंगल क्लिक पे होने लगी है। यू डोंट हैव टू कॉन्फ़िगर मल्टीपल टाइम्स BPC एंड कीप लाइबलिंग ऑल दिस थिंग, इंटरफेस कुछ भी चाहिए नहीं। यहाँ पास सिंगल क्लिक में आपको BPC कॉन्फ़िगर कर सकते हो फॉर द सिंपलेस्ट वे। सो अगर मैं एक्सेस पॉलिसी पे जाऊं, BPC कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं? एक्सेस पॉलिसी में जाऊं, अगर मैं पॉलिसीज में जाऊं, सॉरी, स्विच पॉलिसीज में जाऊं, तो स्विच पॉलिसी में ये अगर वर्चुअल पोर्ट चैनल डिफॉल्ट आता है, इस पे आप देखोगे तो एक्सप्लिसिट BPC प्रोटेक्शन ग्रुप होता है। जैसे आप BPC कॉन्फ़िगर करोगे तो VXLAN की BPC की रिक्वायरमेंट क्या है? आपको सेकेंडरी IP चाहिए। तो अगर स्विच 1 है, स्विच 2 है, जैसे हमने बोला कि भाई ये दोनों BPC के पार्ट हैं, तो ZMQ इनेबल हो जाएगा एंड ZMQ रिक्वेस्ट करेगा एक वर्चुअल IP, VIP IP, टू whom? टू द एपिक। एपिक में क्या होती है? एपिक में DSCP डेटाबेस होती है, जिसमें से एक पूल सेपरेट रिजर्व होता है टू असाइन द वर्चुअल IP। उस पूल से आपको एपिक दे देगा वर्चुअल IP, यहाँ पास ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पास बोलूँ कि भाई दोनों स्विचेस जो है, लीफ 101, लीफ 102 VPC, ओके, डोमेन ID फॉर एग्जांपल 100, डोमेन पॉलिसी डिफॉल्ट, आई डोंट वांट टू कीप इट इन टाइमर, लीफ 1 लीफ 2 के बीच में फॉर्म हो जाए BPC। तो इसमें एडवांटेज क्या है ना, कि आपके पास कोई भी रेंडम लीफ है, डजंट मैटर भैया, वेयर
ऑन विच रैक वी आर कनेक्टेड टू। सिंस फिजिकल डिपेंडेंसी नहीं है तो आप कहीं से भी किसी भी लीफ को पेयर बना सकते हो। दैट्स एडवांटेज ऑफ द यूजिंग इट। हमारे पास वर्चुअल आईपी ऑटोमेटिकली असाइन हो गई। नाउ दिस इज द बीपीसी कॉन्फ़िगरेशन, हाउ इजी इट इज, सिंगल क्लिक में बीपीसी हो गई आपके पास, राइट। नाउ अगर मैं एक्सेस पॉलिसी पे आता हूँ तो थर्ड इज एक्सेस पॉलिसी। प्रीरिक्विजिट कंप्लीट हो गई हमारी। अब एक्सेस पॉलिसी के अंदर आता हूँ। एक्सेस पॉलिसी में वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू द एक्सेस पॉलिसी, तो हमारे पास यहाँ पास फ्लो है एक्सेस पॉलिसी का। एक्सेस पॉलिसी डिजाइन है। अगर मैं पेंट करूँ, अनलाइक द लेगेसी वन जहाँ सिंगल इंटरफेस के अंदर जाके कुछ भी कॉन्फ़िगर कर दो, ऐसा नहीं है यहाँ पास। यहाँ पास एक्सेस पॉलिसी का सेपरेट डिजाइन है विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। फ्लो। हाँ, अगर मैं देखूं क्या डिजाइन है यहाँ पास, एक, दो, थ्री, वन, टू, थ्री, वन। ओके, हियर वी गो। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज आपको एसीआई में क्या करना पड़ता है, वीलैन पूल बनाना पड़ता है। वीलैन पूल क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि आपको बताना पड़ता है इस इंटरफेस में कि ये इंटरफेस के लिए कितने वीलैन अवेलेबल हैं फॉर द लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन। सपोज मैंने बनाया वीलैन पूल 100 टू 200। हमारे पास कितने तरीके के पूल होते हैं? दो तरीके के पूल होते हैं, एक होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक, डायनेमिक। स्टैटिक कहाँ यूज होता है? डायनेमिक होता है ओनली फॉर वर्चुअल नेटवर्किंग। व्हेन आई से वर्चुअल नेटवर्किंग, जब आप एपी के थ्रू किसी भी स्पेलिंग इधर, डायनेमिक, एपिक के थ्रू जब आप कोई भी VMware सोल्यूशन या फिर न्यूटॉनिक सोल्यूशन कंट्रोल करते हो एपिक के थ्रू थर्ड पार्टी, तब आपको डायनेमिक वीलैन की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास फिजिकल डिवाइसेस हैं, राउटर, स्विचेस, सर्वर्स, ये सब कनेक्टिविटी है, तब आप ऑलवेज स्टैटिक वीलैन पे ही जाते हो। स्टैटिक वीलैन में आपको बताना पड़ता है कि इंटरफेस में कि आपके पास 100 to 200 वीलैन की अवेलेबिलिटी है, बट आप कौन सा यूज करोगे, आई एम गोइंग टू टेल यू। आप मैन्युअली उसको बताते हो। फिर आपके पास हो गया डोमेन। सो डोमेन क्या हो गया? डोमेन में आप डिफाइन करते हो कि व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिविटी आई हैव। वीलैन में आप बताते हो टाइप ऑफ वीलैन एंड वीलैन रेंज। यहाँ पास बताते हो आप टाइप ऑफ कनेक्शन। आप उस जो सपोज 1/1 पोर्ट है आपके पास, इस पोर्ट में जाऊं, 1/10 पोर्ट है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि इंटरफेस इथरनेट 1/10 में मुझे CDP ऑन चाहिए, LLDP भी ऑन चाहिए, मुझे स्पीड चाहिए 10 Gbps की, मुझे पोर्ट चला चाहिए नहीं इस पे, और एसीआई में दो चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है आपको एसीआई की। ये सब लेगेसी हो गया आपके पास। एसीआई में दो चीजें क्या क्या करनी पड़ती है आपको बताना पड़ देता है, वीलैन पूल, कि अगर लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन इस वीलैन के लिए, इंटरफेस के लिए हम करने जाते हैं, तो कौन से वीलैन की अवेलेबिलिटी इसके लिए होगी, एंड ये इंटरफेस के साथ क्या कनेक्टेड है, राउटर कनेक्टेड है, स्विचेस कनेक्टेड है, सर्वर कनेक्टेड है, क्या क्या है। तो डोमेन की भी जरूरत पड़ती है, एसोसिएशन की। ये सब जितने हैं ये सब पॉलिसीज बना के, पॉलिसीज, पॉलिसीज
ये सब एक पॉलिसी बना के हम लोग क्या करते हैं, क्लब करके एक ग्रुप बना लेते हैं। बोलते हैं भाई इतनी सारी पॉलिसी हैं, जिस भी इंटरफेस को सेम पॉलिसी चाहिए उसके लिए मैं एक पॉलिसी ग्रुप, बंच ऑफ पॉलिसी बना के एक पॉलिसी ग्रुप बना देता हूं। एंड उस पॉलिसी ग्रुप को क्या करूंगा, जिस भी इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी मैं इस इन सारी रिक्वायरमेंट की, उसको मैं उस इंटरफेस में जाके असाइन कर दूंगा। इसको बोलते हैं प्रोफाइल। तो हमारे पास क्या हो गया, तीन चीजें हो गई। पहले आपने पॉलिसीज बनाया कि भाई इतनी सारी पॉलिसीज हैं, इतने सारे वीलैन हैं, बट जरूरी नहीं है कि एक वीलैन के लिए ही आप पॉलिसी बनाओ। रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि यू मे हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ कनेक्टिविटी। आपके पास प्रोडक्शन सर्वर्स आए हैं, अब प्रोडक्शन सर्वर्स के वीलैन रेंज भी सेम है, डोमेन भी सेम है, कनेक्शन टाइप भी सेम है, स्पीड एंड एलएलडीपी सीडीपी सब इसकी रिक्वायरमेंट भी सेम है। तो आप क्या करोगे, पॉलिसी बना के आप उन एक ग्रुप बना दोगे, पॉलिसी ग्रुप जिसको बोलते हैं, कि एक बंच ऑफ पॉलिसी को मिला के एक सेपरेट एक बंडल बना दिया। जिस भी इंटरफेस को सेम पॉलिसी चाहिए, सेम रिक्वायरमेंट होगी, उस सेम इंटरफेस को, जितने भी इंटरफेस, सब इंटरफेस को सेम बंडल असाइन कर दूंगा मैं। तो आपको बार बार ना हर इंटरफेस के लिए पॉलिसीज नहीं क्रिएट करनी पड़ेंगी। आप एक पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है, आप एक उस पॉलिसी के ग्रुप बना दिए हैं। जो भी सर्वर, सपोज एचपी का सर्वर आया तो एचपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आप दिस इज हाउ यू डिजाइन इट एसीआई। आपके पास डेल सर्वर आया, तो डेल सर्वर में आप ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट में आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सर्वर आ रहे हैं उनमें सीडीपी रिनीबल होगा कि नहीं होगा, एलएलडीपी होगा कि नहीं होगा, कनेक्शन टाइप क्या होगा, ये सब सिंगल होम होगा कि डुअल होम होगा, क्योंकि सिंगल होम के लिए पॉलिसी डिफरेंट होगी, डुअल होम के लिए पॉलिसी डिफरेंट होगी। डुअल होम में क्या होगा, पोर्ट चैनल एलएसीपी सब चीजें इनेबल हो जाएंगी। सिंगल होम के लिए सेम पॉलिसी है। आप क्या करोगे, पॉलिसी पॉलिसी बना के आप ग्रुप बनाओगे, और ग्रुप को क्या करोगे आप, इंटरफेस में एसोसिएट कर दोगे किसी भी लीफ के। ओके, ये इंटरफेस में एसोसिएट करके आप क्या करोगे, किसी भी लीफ में जाओगे, किसी भी लीफ में, सपोज लीफ 101, उस लीफ के अंदर जाओगे, बोलोगे भाई जो आपका 1/10 इंटरफेस है ना, उस पे ये वाली पॉलिसी असाइन कर दो। तो लीफ क्या करेगा, 1/10 में जो भी हमने प्रोफाइल बनाया है उसको क्या करेगा, अपने लीफ के अंदर 1/10 में असाइन कर देगा। देन यू गो फॉर द टेनेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड एवरीथिंग। सो फ्लो ये है, दिस इज द फ्लो। आपके पास बताना पड़ेगा भाई पूल क्या है, डायनेमिक स्टैटिक है। मोस्टली आप स्टैटिक करोगे फॉर फिजिकल सर्वर्स, ओनली डायनेमिक व्हेन यू हैव अ VMware इंटीग्रेशन मैनेज बाय द एपिक। आपके पास, मैं इसको डायनेमिक वे में विल शो जो कि डायनेमिक कब कॉन्फ़िगर करते हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है ना। कनेक्शन टाइप, कनेक्शन टाइप में बहुत सारे एसीआई सपोर्ट करता है। जैसे हो गया फिजिकल, फिजिकल में क्या हो गया, सर्वर्स हो गए, स्विचेस हो गए, आपके पास बहुत सारी ईटीसी ऑप्शंस हो गए। ठीक, अगर आपके पास राउटर, वैन राउटर है, तो आप क्या करोगे, लेयर 3 डोमेन, क्योंकि वैन राउटर के साथ तो राउटिंग ही फॉर्म करोगे। फिर दिन आपके पास फाइबर चैनल हो गया, फाइबर चैनल जैसे आपके पास एमडीएस स्विचेस हो गई, पर्टिकुलर स्टोरेज टाइप हो गया, वो सब कॉन्फ़िगर करते हो आप, जिसको बोलते हैं सैन। ओके, ये हो गया। नाउ अगर मैं पूल पे जाऊं तो नॉट जस्ट वी लैन पूल, आपके पास एसीआई में ऑप्शंस आता है कि आप वीएक्स लैन पूल भी बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप सैन पूल भी बना सकते हो। अगर पूल ऑप्शन में जाओ तो पूल देखो कि आप बहुत सारे ऑप्शन है, वी लैन ऑप्शन है, वी सैन ऑप्शन है, इवन वीएक्स लैन ऑप्शन है। अगर आपके पास इन टू इन वीएक्स लैन रन हो रहा है देन आप वीएक्स लैन पूल पे जाओगे। अगर आपके पास सैन इन्वायरमेंट रन हो रहा है, जैसे एफसीओ हो गया, सब अदर प्रोटोकॉल हो गए, आप वी सैन पे जाओगे। अगर आपके पास सर्वर पे आईजीएमपी रन हो रहा है तो आप क्या करोगे, मल्टीकास्ट रन करोगे। मैं सच हर चीजें शो करूंगा, बट एज ऑफ नाउ जस्ट वी लैन ईथरनेट पे मैं फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पास वी लैन ऑप्शन है, यहाँ पास वी लैन पूल बनाओगे आप। सो वी लैन अगर पूल बनाया मैंने इधर,
मैं बोलूंगा कि वीलैन पूल फॉर द प्री पोर्ट, ये थोड़ा टेस्टिंग इन्वायरमेंट है। ठीक। इसमें से लोकेशन मोड क्या होगा, मैं स्टैटिक यूज करूंगा। मुझे स्टैटिकली बताना है इंटरफेस में कौन सा वीलैन हमें यूज करना है, भले ही मेरे पास रेंज हो। मैं बोलूंगा मेरे पास 100 to 200 वीलैन रेंज अवेलेबल होंगी। अगर कोई भी इंटरफेस इस पूल को यूज करेगा, दे विल हैव दिस रेंज। इससे इस अगर वो 201 वी अगर ये वो वीलैन ये पूल पे असाइंड है, अगर वो वीलैन यूज करना चाहता है 1000 वीलैन, देन वो यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि इस पूल पे है ही नहीं है। तो आपको 1000 ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐड करना है एक्स्ट्रा, आप ऐड कर दो 1000। भाई ये वाला वीलैन भी चाहिए मेरे को पर्टिकुलर इंटरफेस में जो इस पूल को यूज कर रहा है। आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो बट रेंज चेंज नहीं कर सकते वंस यू कॉन्फ़िगर इट। आपको डिलीट करके ही आपको कुछ करना पड़ेगा, आप रेंज मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक। ना ये हो गया आपके पास पूल। अगर आपके पास जाऊं डोमेन पे, देखो फिजिकल्स एंड एक्सटर्नल डोमेन, तो यहाँ पास कितने सारे हैं, ब्रिज डोमेन है, लेयर 3 डोमेन है, फिजिकल है, फाइबर चैनल है। आपके पास मेन चीजें दो कॉन्फ़िगर करते हैं हम अपने इन्वायरमेंट पे। अब मोस्टली द मोस्ट यूज डोमेन है, कौन से हैं, ये वाले। इसके अलावा 99% टाइम आप ये दोनों डोमेन डोमेन यूज करोगे। ये आप कभी यूज कर ही नहीं पाओगे क्योंकि फाइबर चैनल बहुत रेयर होता है, 1% ऑफ द कस्टमर यूज इट। लेयर थ्री डोमेन आपके पास सपोज वैन राउटर है या फिर जिस भी डिवाइस के साथ आप राउटिंग फॉर्म करोगे, चाहे राउटर हो चाहे फायरवॉल हो चाहे कोई भी हो, जिस भी डिवाइस के साथ आप राउटिंग फॉर्म करोगे, लीफ स्विचेस के बीच में, लीफ स्विचेस एंड वो डिवाइस के बीच में, चाहे वो फायरवॉल हो चाहे वो राउटर हो, बीजीपी यूएसपी जो भी फॉर्म करोगे स्टैटिक राउट, उसके लिए आपको लेयर 3 डोमेन बनाना पड़ेगा। बताना पड़ेगा स्विच को कि भाई आपका ये जो इंटरफेस है ना, ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। ठीक। अगर आपके पास फिजिकल है, क्या करोगे आप, चाहे आपके पास ट्रंक पोर्ट हो चाहे आपके पास एक्सेस पोर्ट हो, अगर डिवाइस टाइप कुछ भी हो, चाहे स्विचेस हो चाहे राउटर, चाहे स्विचेस हो चाहे सर्वर हो, फिजिकल वर्चुअल डजेंट मैटर, अगर आपके पास ट्रंक एक्सेस इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है तो आपके पास फिजिकल डोमेन में चाहिए क्योंकि राउटर टाइप आप कनेक्शन टाइप डिफाइन कर रहे हो बेस्ड ऑन द इंटरफेस मोड। ओके। सो फॉर नाउ मैं क्या करूंगा अपने लिए, मेरे एक सर्वर कनेक्टेड है जो कि मैं फिजिकल डोमेन बनाऊंगा, फिजिकल प्रीपोर्ट, फिजिकल डोमेन में बोलूंगा प्रीपोर्ट, प्रीपोर्ट। मैं वीलैन पूल भी बताऊंगा कि भाई जहां भी ये इंटरफेस, जहां भी फिजिकल डोमेन यूज होगा उसके साथ ये वाले पूल भी एसोसिएटेड रहेगी। ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इधर जाऊंगा, एक बनाते हैं एएईपी। एएईपी क्या होती है कि ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्टर होती है बिटवीन द इंटरफेस पॉलिसीज एंड दिस टू डोमेन। हमने क्या किया है अभी, हमने एक डिसाइड किया है इधर कि ये यहाँ पास एसोसिएटेड है, ठीक, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। अब मैं क्या करूंगा, फिजिकल डोमेन को मैं बोल दूंगा कि जहां भी ये दो पॉलिसी यूज करनी है, जहां भी यूज करनी है आपको, चाहे फिजिकल डोमेन हो मेरे वीलन पूल की, वो कौन डिसाइड करेगा। रादर देन यूजिंग टू टाइम आप कॉल करो, मेरे पास एक सेपरेट एक ट्रांसपोर्ट बना देता हूँ ऊपर जो कि कैरी करेगा पॉलिसी को, उसको एएईपी बोलते हैं, अटैचेबल एक्सेस एंटिटी प्रोफाइल। मतलब उसका काम ही होता है जो फिजिकल डोमेन एंड वीलन डोमेन है उसके बीच में एसोसिएशन प्रोवाइड करे टू द इंटरफेसेस। अब मैं क्या करूंगा, आ जाऊंगा इधर पास ये वाले पे, मैं बंच ऑफ पॉलिसीज बनाऊंगा, बंच ऑफ पॉलिसी बनाऊंगा, फिर एक ग्रुप बनाऊंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप के अंदर सब कुछ कॉल कर दूंगा जो भी मुझे रिक्वायरमेंट है एक इंटरफेस के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इधर एक पॉलिसी बनाऊंगा,
पॉलिसीज, ये पॉलिसी वन टाइम क्रिएशन होती है, पॉलिसी वन टाइम क्रिएशन होती है। इसमें से एटलीस्ट 30-40 पॉलिसीज आपके पास अवेलेबल है एसीआई में। ठीक, आपके पास स्पीड हो गया, सीडीपी, एलएलडीपी हो गया, आपके पास पोर्ट चैनल हो गया, स्टीपी पॉलिसी हो गई, डुप्लेक्स हो गया, आपके पास एमसीपी हो गया। टू मेनी पॉलिसी, विल टेक अ लुक कितनी सारी पॉलिसीज हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो अगर मैं एसीआई पे जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि भाई पॉलिसीज, देन इंटरफेस पॉलिसीज। देखो इतनी सारी पॉलिसी अवेलेबल है हमारे पास। सीडीपी चाहिए तो सिस्को क्या करने लगा है, सिस्को बाय डिफॉल्ट इस पॉलिसी के दो वर्जन दिखा दिया है, पॉलिसी इनेबल एंड पॉलिसी डिसेबल। सो इस बेस्ट प्रैक्टिस अब बिलो द 4.x वर्जन सिस्को देता नहीं था, आपको मैनुअली क्रिएट करनी पड़ती थी पॉलिसीज। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप इन पॉलिसीज को डिफॉल्ट यूज कर सकते हो, जैसे सीओपीपी पॉलिसी हो गई, डेटा पेम पॉलिसी हो गई, आपके पास L2 इंटरफेस पॉलिसी हो गई, लिंक फ्लैप की पॉलिसी हो गई, लिंक स्पीड की पॉलिसी हो गई। आई थिंक दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। स्विच के अंदर जाऊंगा, या स्विच पॉलिसी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, समथिंग इज मिसिंग। अगर इंटरफेस की जाता हूँ, डीपी हो गई, पोर्ट चैनल की हो गई, एलएलडीपी की हो गई। ओके, सो अगर सपोज आपके पास पोर्ट चैनल पे जाऊँ, सपोर्ट चैनल में इतनी सारी पॉलिसीज हमको बना के सिस्को ऑलरेडी दे रहा है, एक्टिव मोड, पैसिव मोड, मैक पिनिंग, मैक स्टैटिक ऑन, आप कुछ भी कर, मैक अगर स्टैटिक में चाहिए, कोई भी ऑप्शन चाहिए, कंट्रोल प्लेन का ऑप्शन, तो आप डिफाइन कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। कोई रेंज डिफाइन करनी है, कोई लोड बैलेंसिंग मेथड्स डिफाइन करना है, आप ये पैसिव मोड पे इतनी सारी पॉलिसीज है। आपको तो राधा दिन पॉलिसी बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिस्को बोल रहा है कि मैं ऑलरेडी सिस्टम क्रिएटेड दे रहा हूँ बाई डिफॉल्ट। आपको अगर रिक्वायरमेंट है मैनिपुलेट करने की, देन आप क्या करो, चेंज कर दो, अदरवाइज यू डू नॉट नीड, आप बाई डिफॉल्ट यूज करो जो भी हमारे पास है ना। अगर मैं जाऊं स्पीड पे, लिंक पे, लिंक फ्लैप होगा, लिंक लेबल पे, लिंक लेबल पे अगर जाऊं, स्पीड पॉलिसीज है, यहाँ पास कस्टमाइजेशन की में रिक्वायर होंगी शायद। आपके पास देखो हर चीजें ऑटो नेगोशिएशन पे होंगी, 100, 1 गीग, 2.5 गीग, 200 गीग, 400 गीग, कोई भी पॉलिसी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए फॉर एग्जांपल 10 गीग ऑटो नेगोशिएशन ऑफ चाहिए, ऑन चाहिए, आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो, और ये आप क्रिएट भी कर सकते हो नई पॉलिसी, यहाँ पास कोई भी पॉलिसी आप नई क्रिएट कर सकते हो यार। इधर फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा 10 गीग ऑटो ऑफ, स्पीड इनहेरिट मतलब बाय डिफॉल्ट ऑटो नेगोशिएट करेगा 10 गीग। आ गया 10 गीग, 10 गीग। आपके पास डिलेस कुछ भी कन्फिगर करना है, लिंक बाउंस कन्फिगर करना है, कर सकते हो आप, ऑटो ऑफ, सबमिट। आप एक सेपरेट पॉलिसी बना दिए, जो अगर आप 10 गीग ऑटो नेगोशिएशन ऑफ चाहिए तो आप ये कर सकते हो आप यूज, अदरवाइज बाई डिफॉल्ट ऑटो ऑन के साथ हर पॉसिबल ऑप्शन पे इसको प्रोवाइड कर रहा है आपके पास लिंक स्पीड की पॉलिसीज। ओके, अगर आपके पास एमसीपी चाहिए, मिस केबलिंग प्रोटोकॉल, इसको ऑलरेडी क्रिएट करके दे रहा है, आप बस इनेबल एंड डिसेबल का ऑप्शन दे दो यहाँ पास। ओके, नाउ इफ आई गो फॉर द सेकंड ऑप्शन, ये तो पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है हमारे पास। अब मैं बोलूंगा कि भाई मुझे आप एक ग्रुप बना दो। अब ग्रुप में बहुत सारे टाइप के ग्रुप होते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि इंटरफेस सिंगल मोड है, डुअल मोड है, कि पोर्ट चैनल है, क्या है। सो अगर आपके पास सिंगल मोड है, सिंगल होम है इंटरफेस आपके पास यहाँ पास, सो आपके पास पॉलिसी कौन सी लगेगी, एक्सेस पॉलिसी लगेगी, चाहे आपके पास कोई भी डिवाइस हो। सो
अगर आपके पास सपोज एक डिवाइस है यहाँ पास जो कि सिंगल होम में ही पोर्ट चैनल है, तो आपकी कौन सी पॉलिसी लगेगी? पोर्ट चैनल पॉलिसी लगेगी। अगर आपके पास डुअल होम मोड पे है तो कौन सी पॉलिसी लगेगी? बीपीसी पॉलिसी लगेगी। सो मेनली 90% ऑफ द टाइम आप थ्री पॉलिसीज पे ही आप प्ले करोगे प्रोडक्शन पे। ये सब पॉलिसीज आर रेयरली विच गोना यू गोना यूज इट, और रादर 95% ऑफ चांस यू विल नॉट यूज इट। पर तीन पॉलिसी मैटर करती हैं डिजाइन पे। तो हमारे एसीआई पे तीन आप जनरल नेटवर्क में तीन तरह के कनेक्शन होते हैं: सिंगल होम, डुअल होम, सिंगल होम विद द पोर्ट चैनल, राइट? ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री। लेस मीडियम रेजिलियंसी, हाईएस्ट रेजिलियंसी फॉर द नेटवर्क, फॉर द सर्वर्स। सो हमारे पास कौन सी रिक्वायरमेंट है अभी? एक्सेस पॉलिसी की, एक्सेस पोर्ट की। एक्सेस पोर्ट डजंट मीन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ये कनेक्शन टाइप को डिफाइन कर रहा है इधर कि क्या आपको हाई अवेलेबिलिटी वाला इंटरफेस है कि लो अवेलेबिलिटी वाला इंटरफेस है। अगर मैं जाऊं बोलूं कि भाई मेरे पास एक्सेस एक्सेस पॉलिसी वाला चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस पोर्ट चैनल एंड बीपीसी पॉलिसी वाला, एक्सेस पॉलिसी वाला जो पॉलिसी ग्रुप है हम बना रहे हैं उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो किसी भी इंटरफेस में। मगर पोर्ट चैनल बीपीसी वाला ना, आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो आप, किसी भी इंटरफेस में, किसी भी स्विचेस में। आप पर्टिकुलर डिवाइस के लिए ही वो डिजाइन करते हो, क्योंकि उसमें पोर्ट चैनल आईडी असाइनमेंट होता है, इसमें कोई भी आईडी असाइनमेंट नहीं होता है। मैं बोलूंगा इधर एक्सेस, मैं बोलूंगा सर्वर का नेम दे दो, सर्वर, एस बी आर, एच पी, जितने भी एचपी सर्वर होंगे उस पे से एक्सेस पॉलिसी ग्रुप 10G ऑफ, मतलब ऑटो नेगोशिएशन ऑफ होगा। जो भी जिस भी सर्वर में, एचपी सर्वर में एक्सेस पॉलिसी चाहिए, 10G ऑफ चाहिए, वो ये पॉलिसी ग्रुप यूज करेगा। उसमें से मैं बोलूंगा, हमारी डिजाइन क्या थी, ये थी। उसमें से बोलूंगा कि भाई जो हमारे पास डिजाइन है पॉलिसी ग्रुप की, वहां पास एएईपी में अटैच करूंगा। तो उस पॉलिसी ग्रुप में पॉलिसीज जितनी होंगी सब अटैच होंगी, चाहे हमने बनाई होगी वीलैन डोमेन पॉलिसी या फिर इंटरफेस की पॉलिसी, सब कुछ अटैच होंगी पॉलिसी ग्रुप में। उस पॉलिसी ग्रुप का नाम ये होगा, ठीक। देन उस पॉलिसी ग्रुप को मैं क्या करूंगा? प्रोफाइल में कॉल करूंगा। अब प्रोफाइल क्या? इंटरफेस प्रोफाइल, कि कौन सा इंटरफेस होगा, इंटरफेस 1/10 होगा, कौन से लीफ के लिए होगा, देन विल डिफाइड लेटर। हम क्या करेंगे? उस पॉलिसी ग्रुप को मैं बोलूंगा एईपी क्या है, अटैचेबल एंटिटी प्रोफाइल क्या है। हमने तो अभी बनाया नहीं है, यहां से भी बना सकते हैं। एसीआई में एक एडवांटेज ये है कि एक्सेस पॉलिसी में कोई भी पॉलिसी कहीं से भी बना सकते हो आप। एईपी प्री रॉड, आप डोमेन कौन सा इस एईपी में डालेंगे? जो हमने क्रिएट किया है, प्री प्रोड वाला। डन। उस प्री प्रोड के पास ये वीलैन रेंज है, देखो आप, सबमिटेड, कॉल कर दिया। सीडीपी क्या चाहिए? ऑन चाहिए, यस, ऑन वाले लिखूंगा। एलएलडीपी लिंक लेवल क्या चाहिए? ऑटो ऑफ चाहिए, हमने ले लिया। एलएलडीपी इनेबल चाहिए। अगर ये सब पॉलिसी बेसिक है, ये प्री रिक्विजिट, चार पॉलिसी आपको कॉल करनी ही चाहिए, चार वाली ये वाली। अगर एडवांस कुछ चाहिए आपके पास, देन ये एडवांस मोड ऑप्शन, जिसमें से एमसीपी हो गया, मॉनिटरिंग पॉलिसीज हो गए, लिंक फ्लैग पॉलिसी हो गई, लेयर 2 पॉलिसीज हो गई, लॉट ऑफ ऑप्शंस हो गई यहाँ पास पॉलिसी। ये मैंडेटरी ऑप्शंस नहीं है, बट अगर आपको चाहिए यू शुड गो फॉर इट। देन सबमिट करूंगा तो मेरे पास एक पॉलिसी बन गई है। ओके, इस पॉलिसी को मैं बोलूंगा भाई इंटरफेस के अंदर कॉल भी करना है, तो मैं क्या करूंगा? एक इंटरफेस लीफ प्रोफाइल बनाऊंगा। मैं बोलूंगा कि जितने भी एक्सेस पॉलिसी, जितने भी सिंगल होम कनेक्टिविटी होंगे लीफ के 101 के, INT प्रोफाइल,
जितने भी इंटरफेस लीफ के रहेंगे इस पे, लीफ 1, लीफ 2, LF 10, 102, इंटरफेस प्रोफाइल, जितने भी मैं सिंगल होम के सर्वर रहेंगे इंटरफेस के, सब यहाँ पास कॉल करूंगा मैं। ये इंटरफेस प्रोफाइल स्विच के अंदर कॉल नहीं कर रहे, इंटरफेस एक प्रोफाइल बना रहे हैं स्विच का। लॉजिकली मैं बोलूंगा कि इंटरफेस E10, इंटरफेस नंबर 10, आईडी क्या दूंगा, 1/10। कौन सी पॉलिसी कॉल करूंगा, एक्सेस पॉलिसी ग्रुप, ये वाली जो हमने बनाई है। ओके, लीफ 2 पे कनेक्टिविटी अभी है नहीं कोई, तो मैं कोई बनाऊंगा नहीं। बट हर सपोज आपको बीपीसी के लिए चाहिए, तो बीपीसी के लिए क्या बनोगे आप, इंटरफेस प्रोफाइल LF 101, 102, इंटरफेस प्रोफाइल। मतलब अगर कोई भी बीपीसी पोर्ट चैनल बनाते हो आप, इस वाले प्रोफाइल के अंदर जाओगे। अगर आपके पास सिंगल होम कनेक्टिविटी है तो इस वाले के लिए बनाओगे, पोर्ट चैनल सिंगल होम कनेक्टिविटी इस वाले के लिए जाओगे आप, डुअल होम इस वाले प्रोफाइल के अंदर जाओगे आप। तो आप दो तरीके की इंटरफेस प्रोफाइल बनाते हो आप, आपके पास सिंगल होम के लिए, डुअल होम के लिए, सेम स्विच के लिए। ठीक, ये तो आपके पास हो गई प्रोफाइलिंग। प्रोफाइल ने हमने क्या बनाया, दो तरीके की प्रोफाइल बनाई सेम स्विचेस के लिए। क्यों दो तरीके की प्रोफाइल बनाई, क्योंकि हमारे पास दो तरीके के डिजाइन है यहाँ पास, सिंगल होम डिजाइन एक्सक्यूज मी एंड डुअल होम डिजाइन। सिंगल होम डिजाइन के लिए क्या चाहिए आपके पास, सिंगल स्विच इंटरफेस प्रोफाइल चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस, ये वाला चाहिए। इंडिविजुअल कोई भी अगर इंटरफेस इंडिविजुअल है उसको वहां कॉल करो। मगर अगर वो 1/11 इंटरफेस दोनों स्विचेस में है 1/11, सो आपके पास क्या करोगे आप यहाँ पास सेपरेट प्रोफाइल बना दोगे एंड इस बीपीसी प्रोफाइल को सेपरेटली यहाँ कॉल कर दोगे। तुम, इसका कोई एडवांटेज नहीं है, इसका एडवांटेज ये है कि डिजाइन आपके पास सेपरेट दिखेगी, डिजाइन आपके पास क्लियर दिखेगी कि कौन से इंटेंशन क्या है कॉन्फ़िगरेशन करने का आपके पास। कोई भी ट्रबल शूट कर रहा है 1/10 को, तो आपके पास बीपीसी वाले इंटरफेस को टच, पॉलिसी को टच, प्रोफाइल को टच नहीं करेगा, कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। राइट, दिस इज वेरी हेल्पफुल। ना, इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप लीफ पे जाओगे। हमने यहाँ पास तीन प्रोफाइल बनाए, लीफ 101, इंटरफेस प्रोफाइल, लीफ 102, इंटरफेस प्रोफाइल। फिर मैंने बोला कि लीफ 101, 102, इंटरफेस प्रोफाइल। दिस इज हाउ यू शुड डिजाइन इन प्रोडक्शन। अगर आप मैक्सिमम प्रोडक्शन में ऐसे ही दिखेंगे आपको, तो आपको डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई इसका पर्पस क्या है, एक स्विच के लिए, दो स्विचेस के लिए तीन प्रोफाइल बनाया है इंटरफेस प्रोफाइल। तो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर कस्टमर बोला कि मेरे को सिंगल होम कनेक्टिविटी चाहिए, तो आपके पास इन स्विचेस में जाना है। अगर इवन पोर्ट चैनल के लिए भी, अगर इस नॉर्मल पोर्ट चैनल के लिए अगर कस्टमर बोलता है भाई बीपीसी चाहिए, बीपीसी पोर्ट चैनल है, तो इस वाले प्रोफाइल के अंदर जाओ। यहाँ पास लीफ नंबर चेंज हो सकता है, एनीथिंग। ओके, अगर मैं जाऊं स्विच प्रोफाइल पे, अब स्विच प्रोफाइल में मैं तीन प्रोफाइल बनाऊंगा। तीन प्रोफाइल क्यों बनाऊंगा, मैं बोलूंगा कि भाई एक मुझे चाहिए, just give me a second। एक चाहिए 101 के लिए, एक 102 के लिए, एक एक बीपीसी के लिए चाहिए। क्योंकि जितने इंटरफेस प्रोफाइल बनेंगे उतने ही स्विच प्रोफाइल आपको बनाना पड़ेगा। स्विच प्रोफाइल मतलब स्विच हार्डवेयर कॉल करना पड़ेगा आपको पास। लीफ 101 स्विच प्रोफाइल, लीफ 102 स्विच प्रोफाइल। ठीक, यहाँ पास आप करोगे लीफ 101, लीफ 102 स्विच प्रोफाइल, एंड हर जगह पे आप एसोसिएट कर दोगे। लीफ 101 के साथ 101 करोगे आप, लीफ 102 के साथ 102 करोगे आप, इसके साथ ये करोगे आप। ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, दिस इज द वन टाइम।
एक बार बन गई अगर, तो इसको बार बार मैनिपुलेट करने, टच करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द इनिशियल डे ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आपको कुछ भी चेंजेस करना है, नया इंटरफेस आया, कुछ भी करना है, आपको पॉलिसी ग्रुप बनाना है एंड इसी प्रोफाइल के अंदर ऐड कर देना इंटरफेस। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास 1/1/20 इंटरफेस भी आ गया एक एचपी सर्वर के साथ, सर्वर 3 आ गया। अब सेम पॉलिसी मुझे लगानी है, और डिफरेंट पॉलिसी भी हुई तो कोई मैटर नहीं करता। आप क्या करोगे, 102 के पास जाओगे, प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है, आप बस सिंपली इंटरफेस ऐड करते जाओगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलोगे E20/1/20। अगर आपके पास नया पॉलिसी ग्रुप चाहिए तो नया पॉलिसी ग्रुप बना लो, अगर नहीं चाहिए तो यूज द एग्जिस्टिंग वन। लुक हियर, जस्ट कीप एडिंग द इंटरफेस। ये प्रोफाइल ऑलरेडी एसोसिएट होगी स्विच प्रोफाइल में हर जगह, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यू हैव टू कीप एडिंग दैट। क्या करोगे, प्रोफाइल के अंदर जाके बोलूंगा कि भाई लीव 101 स्विच प्रोफाइल, फिर मैं कौन क्या करूंगा, 101 लीफ को कॉल कर दूंगा इधर 101। नेक्स्ट कौन सी प्रोफाइल, 101 वाला एसोसिएट करूंगा, इंटरफेस प्रोफाइल यहाँ पास ऑटोमेटिकली विजिबल हो गया, इंटरफेस सिलेक्टर बोलते हैं इसको। सबमिट। लीफ 102 के लिए भी बनाऊंगा 102 स्विच प्रोफाइल, इंटरफेस स्विच कौन सी है, 102। नेक्स्ट विच प्रोफाइल, दिस वन, इंडिविजुअल वाली। अगर मैं जाऊं बीपीसी स्विच, लीफ 101 लीफ 102 स्विच प्रोफाइल, प्रोडक्शन में 101 102 आपको ऐसी मिलेंगी प्रोफाइलें। अगर आपके पास एसीआई ऑलरेडी रनिंग होगी, एसीआई हर बार तो आप कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिलेगा नहीं। कौन सी प्रोफाइल रहेगी, ये वाली। तो अगर देखो मैपिंग भी कर दिए हैं, इधर देखो आप, लुक हियर, 101 के लिए ये वाली बीपीसी वाली आ गई, क्योंकि 101 102 पार्ट ऑफ द बीपीसी। 101 के लिए नॉन बीपीसी वाला इधर आ गया, इधर के लिए नॉन बीपीसी इधर आ गया। मैपिंग हो गई 1 to 1 की इधर, 102 101 आपके पास बीपीसी। ना, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेस पॉलिसी ब्रीफ। अभी मैं डीप में गया नहीं हूँ, जस्ट वांटेड टू शो यू कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। इसका एक फ्लो है। फ्यूचर में कोई भी अगर, दिस इज द वन टाइम, एज आई सेड, अगर अनटिल अनलेस आपके पास एग्जिस्टिंग स्विचेस है, उसमें इंटरफेस ऐड करते जा रहे हो, आप ऐड करते जा रहे हो न्यू कनेक्शंस, ना तो आपको पास इंटरफेस प्रोफाइल बनाने की जरूरत है, ना तो स्विच प्रोफाइल बनाने की जरूरत है, क्योंकि दिस इज द वन टाइम। इंटरफेस प्रोफाइल के अंदर यू जस्ट कीप एडिंग द इंटरफेस एंड क्रिएट द पॉलिसी ग्रुप इफ यू वांट टू। बीपीसी नया कनेक्शन है तो पॉलिसी ग्रुप बनाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास एक्सेस सिंगल होम है तो पॉलिसी ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, आप एग्जिस्टिंग भी यूज कर सकते हो इफ यू विश टू। ओके, नाउ अगर मैं देखूं फॉर एग्जांपल फ्लो, दिस इज द फ्लो ऑफ द योर एक्सेस पॉलिसी, सॉरी देखोगे अगर, दिस इज द फ्लो ऑफ एक्सेस पॉलिसी। अभी तो क्या था, हमारे पास इंटरफेस था स्विच का, और लेट मी वॉक थ्रू इट हियर, आई विल अपलोड दिस आल्सो टू मेक श्योर दैट यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आपके पास ये लीव स्विचेस फॉर एग्जांपल, ये आपके पास लीव स्विच है, इसमें इतने सारे इंटरफेस हैं 1 से लेके 42 तक। ओके, एंड ये फिजिकल सर्वर है आपके पास। तो अब क्या करोगे आप, वीलैन असाइन करोगे आप, डोमेन के साथ एईपी बनाओगे आप, देन पॉलिसी ग्रुप बनाओगे आप, देन आप एसोसिएट करोगे इंटरफेस के साथ, देन आप बताओगे कि स्विच कौन सी है जिसमें अप्लाइड होगा। दिस इज हाउ यू डू इट, लुक हियर, दिस इज द स्विचेस। ओके, this is the all the policy you applied. Okay, then you will call these all the logical policies, so physical policy into the logical policy, tenant policy.
ये वाला पार्ट अभी मैपिंग करना बाकी है अभी हमें, विच यू गोना डू टुमारो, कि मैपिंग कैसे करते हैं। बट अभी हमने क्या किए हैं, इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किए हैं एसीआई के। हम लोग अभी मोर डीप ड्राइव में जाएंगे इस एक्सेस पॉलिसी के। बट दिस इज द ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये कुछ समझ में आएगा नहीं। ओके, बिकॉज एसीआई इज ग्राफिकल इंटरफेस। जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आपको आएगा। हमने क्या बनाया है, स्विच प्रोफाइल बनाया है। स्विच प्रोफाइल के अंदर क्या कॉल किया है, इंटरफेस प्रोफाइल कॉल किया है। इस इंटरफेस प्रोफाइल के अंदर आप जितने भी इंटरफेस कॉल करोगे उसकी एक्सेस पॉलिसीज रहेंगी। ओके, चाहे आपके पास एक्सेस पोर्ट की हो, सिंगल पोर्ट की हो, चाहे बीपीसी पोर्ट की हो, देखो आप। ओके, एंड उस पॉलिसी ग्रुप के अंदर आपके पास पॉलिसीज अवेलेबल रहेंगी। ओके, दिस इज हाउ यू कॉल दैट डोमेन, वीलैन, एएईपी। देन एएईपी को आप पॉलिसी ग्रुप के अंदर कॉल कर रहे हो आप। पॉलिसी ग्रुप क्या कर रहा है, प्रोफाइल के अंदर कॉल हो रहा है। प्रोफाइल क्या के अंदर कॉल होने के बाद स्विच प्रोफाइल के अंदर कॉल हो रहा है, जिसमें से स्विचेस हैं। देन इसको आप एसोसिएट करोगे लॉजिकल, दिस इज द एक्सेस पॉलिसी फ्लो। ओके, इसका फ्लो है, पहले क्या कन्फिगर करना है, पहले क्या नहीं कन्फिगर करना है। देयर इज अ फ्लो, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जिसे बोलते हैं। देखो इधर पूल, डोमेन, एआईपी, एक्सेस पॉलिसी ग्रुप, देन क्रिएट द प्रोफाइल, देन स्विच प्रोफाइल। देयर इज अ फ्लो फॉर इट। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5, 6। दिस इज द फर्स्ट टाइमर हो गए, फर्स्ट टाइमर। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग ऑलरेडी सब बना हुआ है, कस्टमर ने बोला भाई मेरे पास बीपीसी में बीपीसी कनेक्टिविटी हो गई है मेरे एक सर्वर के साथ, उसमें क्या करोगे आप, नेक्स्ट टाइम से आप सिर्फ सिर्फ चेंजेस कहाँ करोगे, यहाँ एंड यहाँ। व्हील एंड पूल मेक श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी अवेलेबल, डोमेन अवेलेबल, एईपी अवेलेबल। आप सिर्फ दो जगह चेंजेस करोगे, ना तो आप ये बनाओगे नई, ना तो ये बनाओगे आप नई। यहाँ पास आप पॉलिसी ग्रुप बनाओगे और उस इंटरफेस को ऐड करोगे एग्जिस्टिंग इंटरफेस प्रोफाइल पे। Interface profile is what? Collection of interfaces. Switch profile what? Is a collection of the switches. Policy group is what? Collection of the policies. Right? इनकी definition भी है इधर. What we have. Look here. ये आपको मैंडेटरी है ऑप्शंस। सपोज हमने बोला कि बीपीसी पॉलिसी ग्रुप कैसे बनाते हैं, हमारे पास तो अभी इंटरफेस फिजिकल था। अब बीपीसी कैसे बनाते हैं, सपोज हमारे पास एक इंटरफेस है 1/11 दोनों स्विचेस में। अब हमने बोला कि भाई उसको बीपीसी में पार्टिसिपेट करना है। क्या करेंगे अपन, अपन जाएंगे यहाँ पास, क्योंकि ऑलरेडी इंटरफेस प्रोफाइल सब कुछ बना हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉलिसी ग्रुप बनाऊंगा। पॉलिसी ग्रुप किसके लिए बनाऊंगा, हर बीपीसी के लिए पॉलिसी ग्रुप बनेगा। हर न्यू कनेक्शन के लिए बीपीसी के लिए पॉलिसी ग्रुप बनेगा। तो मैं बोलूंगा बीपीसी, सर्वर का नेम दे दूंगा, सर्वर XYZ। सर्वर का नेम दे दो ताकि कंफर्मेशन है कि सर्वर के लिए इंटरफेस यूज हो रहा है। मैं बोलूंगा ऑटो 25 GB। ओके, आपके पास बोलूंगा, हाँ ठीक है। अब इंटरफेस दे दूंगा E11, मतलब बीपीसी इस सर्वर के लिए फॉर्म हो रहा है ऑटो में 25 GB में, इंटरफेस 25 के लिए। ओके, एईपी में कॉल करूंगा सेम। एईपी अगर आपके पास डिफरेंट वीलैन असाइन करना है, पूल असाइन करना है, तो आप डिफरेंट पूल भी बना सकते हो, डिफरेंट एईपी बना सकते हो, विच वी गोना डिस्कस दैट। 25 GB कौन सा है ऑटो, 25 GB ये वाला 25 GB। एलएलडीपी ऑन चाहिए, सीडीपी ऑफ चाहिए। पोर्ट चैनल, ये दिस इज रिक्वायरमेंट, मुझे एक्टिव मोड चाहिए, एलएसीपी एक्टिव मोड। इसमें से ये सब रिक्वायरमेंट, इस सिंगल पोर्ट सस्पेंडेड गेट स्पीड इज फाइन। अगर कोई चेंजेस करना है यू कैन डू इट। देन मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी ही पॉलिसी चाहिए। बस इसमें चेंजेस क्या आया है, आपकी बीपीसी आ गई है, एलएसीपी पॉलिसी आ गई है इसमें। नेक्स्ट,
आई वॉन्ट चेंज एनीथिंग, मुझे कुछ स्पेशल नहीं चाहिए अभी। फिनिश। पॉलिसी ग्रुप बन गई हमारे पास बीपीसी के लिए, वर्चुअल पोर्ट चैनल पॉलिसी ग्रुप। अब मैं क्या करूंगा, इंटरफेस प्रोफाइल के अंदर जाऊंगा। इंटरफेस प्रोफाइल के अंदर जाके कौन सी प्रोफाइल के अंदर जाऊंगा, 101 102। 1010 को मैं बोलूंगा ईथ 11। भाई इंटरफेस जो दोनों स्विचेस का 11 है उसमें मुझे बीपीसी चाहिए। कौन से पॉलिसी ग्रुप, ये वाला चाहिए बीपीसी वाला। आओगे स्विच प्रोफाइल में, जाओगे स्विच प्रोफाइल में ऑलरेडी ये वाला प्रोफाइल कॉल्ड है, तो यहाँ पास कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है आपको पास, ये देखो आप पास ऑलरेडी कॉल्ड है। तो बट आप क्या चेंजेस करने पड़े, एग्जिस्टिंग स्विचेस में बस दो चीजें बनानी पड़ी, एक्सेस पॉलिसी एंड दिस वन। अगर आपके पास वीलैन पूल और समथिंग डिफरेंट चाहिए, सपोज आपके पास डिप्लॉयमेंट है, डीएमजी सर्वर डिप्लॉय कर रहे हो आप। अभी आपके पास एग्जिस्टिंग क्या था, प्री प्रोडक्शन था, डीएमजी सर्वर डिप्लॉय कर रहे हो आप, तो डीएमजी के लिए क्या करोगे आप, सेपरेट फ्लो बनाओगे। सेपरेट फ्लो बनाओगे। कौन सा फ्लो, ये वाला। सेम भी यूज कर सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी आप नया सब कुछ नया बनाओ। बट बेस्ट प्रैक्टिस नया वीलैन पूल, नया डोमेन, नया एएपी, दैट्स इट। इसको बोलते हैं डीएमजी पूल, डीएमजी डोमेन एंड डीएमजी एएपी। ठीक। अब जहां भी कॉल करोगे आप, स्टिल अगर आप ये बना नया भी बना रहे हो ना, तो आपको इंटरफेस प्रोफाइल स्विच प्रोफाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे स्विच एंड इंटरफेस तो सेम ही रहेगा, भले वीलैन एंड डोमेन चेंज हो जाए। तो अगर आपके पास फ्यूचर में कोई पॉलिसी ग्रुप बनाओगे डीएमजी सर्वर्स के लिए, आपको ये वाला एईपी कॉल करने की जरूरत है, ये वाला नहीं, क्योंकि प्री प्रोडक्शन में है। इसके पास ये वाली रेंज है, यहाँ पास 2000 टू 3000 विलियन की रेंज होगी फॉर एग्जाम्पल। तो ये वाला एईपी कॉल करो आप, रिमेनिंग इज सेम। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? सर ये एसए का जो प्रैक्टिस करने के लिए बोले थे सर, एक्चुअली हम्म। मैंने स्टार्टिंग किया था, लेकिन एक्चुअली कुछ कुछ स्टेप्स मुझे मतलब याद नहीं रहते, तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? एक्चुअली मैं तो न्यू है मेरे लिए, आपको तो मैं दैट इज वाई जैसे देखो, आप जैसे दिखा रहे हो तो एक्सेस मतलब एक्सेस वीडियो पॉलिसी के देखने लिए ये लिए। वाला देखो। देखो एक्सेस पॉलिसी के लिए ये स्टेप फॉलो करो आप। ठीक। यहाँ पास स्टेप भी होगा कहाँ पास क्या कॉन्फ़िगर करना है, मुझे मैं आपको गाइड भी दे दूंगा एक, ठीक है ना, जैसे आपके पास ये है। ठीक। यहाँ पास क्या करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, आपके पास स्टेप बाय स्टेप है। हाँ जैसे सर। ये हो गया है ना। हाँ सर, ये होने से थोड़ा हेल्प हो जाएगा सर। हाँ मैं आपको दे दूंगा, ये अपलोड करूंगा, एक लैब गाइड भी अपलोड करूंगा, डोंट वरी। ओके सर, और उस तरह वो पेंट वाला शीट भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा हाँ कि ये हम वाला। लोग उसमें ये वाला दीजिएगा, और जो आज जो पेंट में जो रफ कराया ना सर, वो चिट शीट जो आप बोलते हो हम लोग, पेंट अच्छा ये वाला। वाला। हाँ, ये थोड़ा रफ आइडिया मिल जाता है क्या पढ़ाया है आज उसमें से। एग्जैक्टली। जस्ट गिव मी सेकंड। 10/1/26 Part 1। ठीक। ऑलराइट मैं अपलोड करता हूँ, सो आई एम स्टॉपिंग हियर टुडे। सो टुमारो क्या होगा, टुमारो विल बी मोर डीप, लॉजिकल को फिजिकल के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं, वी गोना डिस्कस दिस, ओके। थैंक यू सर। सर थोड़ा लैब गाइड भी अपलोड कर दीजिएगा तो प्रैक्टिस कर पाऊँ आज। श्योर श्योर, विल ठीक। अपलोड इट, नो वरीज। ओके सर। ओके सर।
थैंक यू सर. All right, guys. Cool. Thank you. Thanks, sir. Thank you. Bye bye. Cheers.